तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने एक लैंडमार्क जजमेंट मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी दिया था, जहां पे हमने इस बात को डिस्कस किया, हम उस बात को वापस दोहरा रहे हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है जो बात करता है कि अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो कैसे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, कैसे नहीं लगेगी और क्या क्या उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसमें सब डिफाइंड है। सेक्शन 17 इस बात को कहता है कि अगर कोई भी आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी रेट 100 रुपीज़ से ऊपर है, ऑब्वियसली 100 रुपीज़ से ऊपर ही होनी है प्रॉपर्टी की, अगर आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं एक नाम से दूसरे नाम पे, तो मैंडेटरीली आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर आपने नहीं कराया तो वो उस रजिस्ट्रेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा, जैसा कि सूरज लाइव इंडस्ट्री जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब बात ये उठती है कि जब सेक्शन 17 तो यहाँ एप्लीकेबल होगा, 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी है, हस्बैंड अपने वाइफ को ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर उसको भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें अगर आप सेक्शन में आगे सब क्लॉज पढ़ें तो 17 सब क्लॉज 2(6) में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है और कोर्ट की डिक्री से कोई भी प्रॉपर्टी अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जाती है तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, बशर्त, सुप्रीम कोर्ट इस बात को और क्लैरिफाई करती है, बशर्त वो प्रॉपर्टी हो जो उस कॉम्प्रोमाइज़ का आधार हो। ऐसा नहीं है कि आप लड़ रहे हैं एक्स प्रॉपर्टी के लिए और आप वाई प्रॉपर्टी पे आप उसको डिडक्शन मांग रहे हैं या एग्जेम्पशन मांग रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि यहाँ पति पत्नी का जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कल्याण मुंबई की प्रॉपर्टी है, वही हमारे इस कॉम्प्रोमाइज़ का बेस है। तो 17(2)(6) ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा, और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है थ्रू दिस कोर्ट ऑर्डर जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस कारण से उसको किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी होगी, यानी वाइफ को किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ी। तो इस जजमेंट से हमें एक ये बात क्लियर होती है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ एज ए लॉयर, कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करनी है और आपका हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उसमें आपकी जीत होगी। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ से कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं या आपस में लेन देन करते हैं, तो सेक्शन 17(2)(6) ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आप पे किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी, और आप अपने स्टैम्प ड्यूटी को जो बहुत ज़्यादा हो जाती है उससे आप बच सकते हैं।